की डेट्स अनाउंस हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट होगा जिसमें 3 चरणों में चुनाव होंगे और उसी के साथ कितने मेल वोटर्स होंगे, फीमेल वोटर्स होंगे, वो भी जानकारी इलेक्शन कमीशन ने सामने रख दी है। फीमेल वोटर्स इस बार भी विधानसभा इलेक्शंस की तरह अच्छे खासे नंबर्स पे आगे है। इनफैक्ट 1.5-2 लाख का फर्क फीमेल वोटर्स और मेल वोटर्स के बीच में आ रहा है। छत्तीसगढ़ एक महिला प्रधान कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो महिला प्रधान वोटर एक स्टेट बन चुका है और उसका भुगतान कहीं ना कहीं कांग्रेस को झेलना भी पड़ा था क्योंकि उन्होंने वुमेन को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था। वही तवज्जो भारतीय जनता पार्टी ने देके मास्टर स्ट्रोक खेला था महतारी वंदन योजना के मद्देनजर। अब बिल्कुल ऐसे ही योजना कांग्रेस भी लेकर आ रही है। नारी न्याय योजना के तहत नारियों को गारंटी प्रोवाइड कर रही है और कांग्रेस ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि 1 लाख रुपए बीपीएल फैमिलीज को देने का वादा सेंटर पे कांग्रेस कर चुकी है। अब कितना कारगर होगा यही समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम अवतार तिवारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट। उनके पास जाने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। आज के राउंड अप में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से विधानसभा का मास्टर स्ट्रोक अब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में क्या मास्टर स्ट्रोक बनकर उभरेगा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार फॉर्म्स भरवाने वाली है सारी महिलाओं से, यानी कि सारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में महिलाएं अब फॉर्म भरेंगी कि उन्हें 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर कांग्रेस पावर में आ जाती है तो हर एक महिला को सालाना, जो बीपीएल फैमिली को बिलोंग करती है, उनको 1 लाख रुपए मिलेगा। मास्टर स्ट्रोक आपको लगता है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फैसला कांग्रेस लेने जा रही है। सचिन पायलट 2 दिवसीय यहाँ पे यात्रा कर रहे थे और उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है बिलासपुर में पत्रकारों से अपनी बातचीत करते हुए। आपको लगता है कि कांग्रेस ये पुल कर पाएगी, क्योंकि मैकेनिज्म जिस तरह से बिठाना है भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल रही, आपको लगता है कांग्रेस के लिए कारगर रहेगा? विधानसभा जो चुनाव हुआ है पिछले दिनों, उस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में महिलाओं की योजनाओं पे फोकस किया, इसलिए उसको एक भारी बहुमत मिली है। इसके बाद इसको देखते हुए कांग्रेस भी इसी कदम उठाने जा रही है। पिछले दिनों कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये योजना लॉन्च भी कर दी है। अब इस योजना का फायदा कैसे होगा, उसके फॉर्म कैसे भराएंगे, महिलाओं को कैसे बताएंगे, इसी चीज की योजना बनाने में कांग्रेस इन दिनों लगी है। कांग्रेस अपनी बुरी तरह हार के बाद उबरने के लिए एक बड़े आशा की तरह किसान और महिलाओं को देख रही है। अब अगर छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को काफी तवज्जो, महिलाओं को सम्मान, और यहाँ की महिलाएं परिश्रमी होती हैं। उस महिला को अपने पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए ये योजना लाई गई है। अब इस योजना को लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के प्रत्याशी जो प्रथम चरण में, दूसरा चरण और तीसरा चरण अलग अलग इलाकों में हैं, उन इलाकों में फिर से महिलाओं को 1 लाख एक बड़ा रकम है, इसको कैसे देंगे, कैसा ये किस वर्ग को मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये अलग अलग चर्चाएं होंगी, वो अलग बात है। अभी देने की जो हल्ला मचा है, वो हल्ले को जो कांग्रेस भी भुनाने की कोशिश कर रही है। उस महिलाओं को फॉर्म भराया जाए और चुनाव आयोग इस पर नजर रखी हुई है। चुनाव आयोग किस रूप में लेती है, आम जनता इसको कितना, इसका प्रचार बन पाता है और ये आम जनता कैसे स्वीकार करता है। एक तरफ भाजपा का हिंदुत्ववाद चल रहा है, राष्ट्रवाद चल रहा है, उसके काट में महिलाओं का एक बड़े वोट बैंक को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए इस योजना में कसरत करती हुई कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस कसरत तो सारी कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फॉर्म भराए थे और काफी ये प्रोपोगेट भी किया था, काफी इसका प्रचार किया था कि किस तरह से विधानसभा इलेक्शंस में हर एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70,000 के करीब फॉर्म्स भराए थे, लेकिन उन फॉर्म्स के बेसिस पर बाद में पैसे वितरण नहीं हुए। ये नए फॉर्म्स भराए गए, उसके बाद पैसा वितरण हुआ। तो कांग्रेस भी क्या ऐसे ही फॉर्म्स भरा के बस एक छलावा देने वाली है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छलावा दिया था? देखिए, चुनाव के दौरान कई अफवाहें, कई आधा सच और आधा झूठ, ये चलते रहता है। इस मामले में भी पहले फॉर्म जो भराया गया, महिलाओं को 1-1 हजार रुपये तत्काल दे दिए कि 1 हजार हम दे रहे हैं, बाकी पैसा आपको किस्त में आ जाएगा, वो इनको मिला नहीं मिला। अभी भी बहुत महिलाएं भटक रही हैं जो महतारी वंदन में नहीं मिला है। इसी तरह कांग्रेस में भी इतना बड़े बड़े वादे कर दिए हैं, ये वादे कैसा पालन होगा, क्या गरीब महिलाओं को मिलेगा, एक परिवार में एक को मिलेगा, क्या सरकारी नौकरी वाले को मिलेगा,
क्या उद्यमी को मिलेगा और किस तरह मिलेगा, बदले में क्या देंगे, क्योंकि 1 लाख एक बड़ी रकम है, वो दे पाना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होगी सरकार की, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसी ही बड़े मात्रा में खुद कर्ज लिया है बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए। इन दिनों चुनाव आयोग की निगाह है, सुप्रीम कोर्ट की निगाह है कि इस तरह की योजनाएं जो लाभान्वित को कैसे दिया जाए, क्यों दिया जाए, और लुभाने के जो योजनाएं हैं उस पर क्यों ना रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका लगी है। तब ये जो बड़ा रकम 1 लाख, वो रकम को लेकर एक संशय बनी हुई है। फिर भी जो है कांग्रेसी लगातार प्रचार कर रहे हैं कि हम पैसा देंगे चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा में हमको पूर्ण बहुमत मिलने के बाद। तो एक किस तरह जनता भ्रमित ना हो, जनता जो लोग हैं प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे पूछे कि आप कैसा देंगे, पैसा कैसे दे पाएंगे। सारी स्थितियों को आकलन करके तब जनता को निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो विधानसभा चुनाव की तरह होगा कि बहुत लोगों फॉर्म तो भर दिए मगर उन लोगों को नहीं मिले हैं, भटक रहे हैं, अलग अलग जगह घूम रहे हैं। तो वही स्थिति ना बने, इसलिए जो है कांग्रेस की जो योजना है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र की समीक्षा होनी चाहिए, तब ये देना चाहिए। इसके पहले चुनाव आयोग ने एक बार कहा था कि जो पार्टियां घोषणा पत्र लागू करती हैं वो उस देश की अर्थव्यवस्था, उस राज्य की अर्थव्यवस्था, वहां वित्तीय स्थिति को देखते हुए घोषणा पत्र जारी करें। परंतु अभी जो नेता हैं वो ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं, जो वादे को कैसे पूरा होगा नहीं होगा, इसके पहले कि लोग आकर्षित हो जाएं और वोट मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये होता दिखता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि रिट पिटीशन भी याचिका एक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये मामला अभी इस पे कोई फैसला हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फ्रीबी का जो कल्चर है, ये इसकी तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज और जोर शोर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है इस पे फैसला हो जाएगा और कहीं ना कहीं फ्रीबी कल्चर जो है ये बंद हो जाए, और होना भी चाहिए? लेकिन अगर ये फ्रीबी कल्चर बंद हो जाता है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फिर लुभाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। पॉलिसीज पे यहाँ पे कम लड़ाई होती है, फ्रीबीज पे ज्यादा लड़ाई होती है। बहुत अच्छा कहा आपने कि ये पॉलिसी पे चर्चा नहीं होती, हाँ। व्यक्तियों के विकास के लिए बात नहीं होती, उसको सही मार्गदर्शन के लिए बात नहीं होती। मुफ्त में देके तत्कालिक रूप से फायदा लिया जाए और सत्ता में आ जाए, एक ऐसा रणनीति और गणित चलने लगा है पार्टियों का कि हम तत्कालिक फायदा देने के लिए, बड़े फायदा देने के लिए मुफ्त में बांटने की योजना चालू करके हम चुनाव जीत जाएं। परंतु इसके दुष्परिणाम बाद में होंगे। तमाम विकास की योजनाएं हैं वो रुकेंगी, बड़ी परियोजनाएं रुकेंगी। लोगों को जो कर संग्रह है, कर संग्रह का उचित जो कर संग्रह है, जिसने टैक्स दिया है, उस टैक्स पे आदमी का पैसा उस आदमी को मुफ्त में देने की, उसके आधार पर सत्ता प्राप्त करने की जो चलन पैदा हो रहा है राजनीति में, वो खतरनाक है। इसमें सोचना विचारना चाहिए। जो वास्तविक में जरूरतमंद है उसको ये मदद मिले तो ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पॉलिसी पे चर्चा ना होकर फ्रीबी कल्चर की तरफ और जा रहे हैं, और इसी से लुभावने ये सारी जो स्कीम्स हैं, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज पहले विधानसभा में इलेक्शंस में लेकर आए और अब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी यही दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ये है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था, और इस पर भी मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो लगा हुआ है, तो लुभाने की कोशिश कर फॉर्म भरवाना लोगों से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? देखिए, इसमें आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता लगने के बाद सरकारें काम अपना बंद कर देती है कि आम जनता को कोई भी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता। फिर भी जो चुनाव आयोग है वो उसको किस रूप में लेता है? क्या चुनाव आयोग का ये मानना है कि ये चुनाव के घोषणा पत्र में है? घोषणा पत्र में है तो लोग विश्वास करें। घोषणा पत्र एक तरह से वचन पत्र है, एक तरह से पार्टी के विश्वास में खरे उतरने वाली चीज है। तो उसको पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि हम कोई चीज घोषणा कर रहे हैं तो उसको पूरा कैसे करेंगे। एक बात। दूसरा, चुनाव आयोग को भी निगाह रखनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए कि आप 1-1 लाख रुपया जो महिलाओं को देने का वादे कर रहे हैं वो उसको किस रूप में दे पाएंगे, किस रूप में ये नीचे जमीनी स्तर पर लोगों को मिल पाएंगे। आज आप और लोगों जो अपने वादा किया है तो लोग भुलावे में ना आए, लोग दिग्भ्रमित ना हो, लोगों को आप गुमराह करके वोट लेने की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है वो एक गलत चीज है, वो रुके। और कैसे लोगों को मिल पाएगा? जरूरतमंद लोगों को अगर दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं,
क्योंकि हम हर बार चर्चा करते हैं लोगों को आत्मनिर्भर बनाने, उस दिशा में योजनाएं जाएं तो ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल, ये बात एकदम सही है कि आत्मनिर्भरता की बात होती है, लेकिन आत्मनिर्भर बनाया नहीं जा रहा है। फ्रीबी कल्चर को और प्रमोट किया जा रहा है, जो आत्मनिर्भरता से काफी दूर हर एक सिटीजन को लेके जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अंडर ये हियरिंग होनी है, लेकिन ये हियरिंग में क्या फैसला निकलेगा ये बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है। अगर डीवाई चंद्रचूड़ के पास्ट के डिसीजंस को देखा जाए तो अगर उन्होंने फ्रीबी कल्चर बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इस लोकसभा इलेक्शंस में मैनिफेस्टो क्या सच में पॉलिसी बेस्ड होगा, ये भी देखना बहुत खास होगा। आज के राउंड अप में बस इतना ही। अब हम पेश होंगे आपके सामने अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। मैं सुमी राजप्पन मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ तक के लिए नमस्कार, जय जौहर।